बोलिए सीता मैया की जय। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, आज हम आपके लिए माता जानकी की कथा लेकर के आए हैं। माता जानकी का जन्म फागुन मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को माता सीता का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन सभी सुहागिन स्त्रियां सुहाग सामग्री के साथ माता सीता का पूजन करती हैं। पूजन सामग्री में चावल, जौ, तिल आदि से हवन किया जाता है और इस व्रत को करने से संतान का लाभ मिलता है। साथियों, इस व्रत से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब हम आपको माता सीता के जन्म की कथा सुनाते हैं। पूर्व समय की बात है कि राजा पदाक्ष के मन में एक बात आई, क्यों न मैं लक्ष्मी जी को अपनी पुत्री बनाऊं। राजा पदाक्ष ने घोर तपस्या की। माता लक्ष्मी की घोर आराधना करने के बाद माता लक्ष्मी जी प्रकट हो गईं और राजा पदाक्ष ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि मैं तुम्हें अपनी पुत्री बनाना चाहता हूं। माता लक्ष्मी ने कहा कि हे राजन, मैं विष्णु जी के अधीन हूं, इसलिए मैं तुम्हारी पुत्री नहीं बन सकती। अगर वो कह देंगे तो मैं आपकी पुत्री अवश्य बनूंगा। राजा पदाक्ष ने विष्णु जी का तप किया और घोर तप करने के बाद विष्णु जी प्रकट हो गए। विष्णु जी से राजा ने कहा, मैं लक्ष्मी जी को अपनी बेटी पुत्री बनाना चाहता हूं। तो विष्णु जी ने राजा पदाक्ष को एक नारंगी का फल दिया और वह फल देने के बाद अंतर्ध्यान हो गए। राजा पदाक्ष उस नारंगी के फल को लेकर घर गए और उन्होंने उस नारंगी के फल को काटा तो उसमें एक स्वर्ण के समान एक बहुत ही सुंदर कन्या मिली। कन्या बहुत सुंदर थी। उसको पाकर के राजा पदाक्ष बहुत खुश हुए। सभी लोग लक्ष्मी जी के नाम से उस कन्या को पुकारने लगे। वो लक्ष्मी जी कन्या के रूप में धीरे धीरे बड़ी होने लगी और वह शादी के योग्य हो गई। तो राजा के मन में आया कि मैं अब अपनी कन्या का विवाह करूंगा। राजा पदाक्ष ने स्वयंवर रखा। उसमें सभी देवता, राक्षस, गंधर्व, राजा महाराजा सभी आए। तो उनसे कहा कि जो भी अपने शरीर को आकाश के समान नीला रंग का रंग लेगा, उसी के साथ में अपने कन्या का विवाह करूंगा। साथियों, लक्ष्मी को पाने के लिए भयानक संग्राम हुआ और संग्राम के बीच ही उस कन्या को पकड़ने के उद्देश्य से सभी लोग लक्ष्मी जी की ओर दौड़े। तभी लक्ष्मी जी ने अपनी जान बचा करके और वह अग्नि में कूद पड़ी। वह कन्या नहीं मिली। तब उन राक्षसों ने राजा के महल को भी खोद करके देखा, कहीं भी वह सुंदर कन्या लक्ष्मी जी नहीं मिली और राजा का सर्वनाश हो गया। कुछ समय के बाद
वह लक्ष्मी जी अग्निकुंड से बाहर बैठी हुई थी और उसी समय रावण आकाश मार्ग से अपने पुष्पक विमान से जा रहा था। तो उस समय राजा रावण का जो मंत्री था सारण, उसकी नजर लक्ष्मी के ऊपर पड़ी। उस सारण ने राजा को बताया कि देखो ये वही सुंदर कन्या है जिसको पाने के लिए सर्वनाश हो गया था। राजा रावण ने जब देखा और वह उसका मन बदल गया और तुरंत ही उस कन्या को पकड़ने के लिए आए। जैसे ही उस कन्या को पकड़ने की कोशिश की, तभी उस कन्या ने अपने शरीर को उस अग्निकुंड में समा दिया। अग्निकुंड में जाने के बाद रावण ने कहा कि मैं आज नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम अग्नि में चली जाओ। उसने जल के भरे हुए घड़ों से उस अग्निकुंड को बुझा दिया। उस अग्निकुंड की राख को उन घड़ों में भर करके और वह लंका को लेकर के चला गया। और रात्रि में रावण ने कहा मंदोदरी से कि मंदोदरी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या रत्न लेकर के आया हूं जिसको पाकर तुम खुश हो जाओ। मंदोदरी गई, उन्होंने उस बक्से को उठा करके देखा लेकिन वो हिला भी नहीं। मंदोदरी ने आकर के रावण से कहा कि वो तो हिल ही नहीं रहा है, बहुत वजन है। और रावण उठ करके वहां गया और रावण ने जब उस संदूक को खोला तो उसमें एक सुंदर कन्या निकली। उस सुंदर कन्या को जब देख करके मंदोदरी ने पूछा ये कौन है? तो राजा रावण ने सभी बातें मंदोदरी को बताई। मंदोदरी ने कहा महाराज क्या भूल गए, उस राजा का सर्वनाश ही इस लड़की ने किया है, क्या तुम भी अपना सर्वनाश कराना चाहते हो? और इसको ले जा करके बाहर फेंकवा दो। राजा रावण की समझ में आ गया। रावण के दूत उस संदूक को लेकर चल दिए। तो मंदोदरी ने कहा कि इसको फेंकना मत, इसको जमीन में गाड़ देना। और साथियों जब रावण के दूत उस बक्से को लेकर के आए और राजा जनक के क्षेत्र में उस बक्से को जमीन में गाड़ दिया और वह दूत लौटकर वापस चले गए। उधर मिथिला नरेश राजा जनक ने खेत में हल चलाया और वह हल के नीचे संदूक आ गया और संदूक में देखा एक बहुत ही सुंदर कन्या थी और उस सुंदर कन्या को लेकर वह अपने महल में चले गए। राजा रानी बहुत खुश हुए और उस कन्या का नाम जानकी रखा गया। जानकी माता सीता के नाम से, माता जानकी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तभी से हम फागुन मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को माता सीता का व्रत और उनका पूजन करते हैं। सभी स्त्रियां पूजन करने के बाद माता सीता का भजन करती हैं, माता सीता को याद करती हैं। क्यों? उस दिन माता पार्वती ने माता सीता को आशीर्वाद दिया था और उसी दिन सीता जी उस व्रत को करने वाली स्त्रियों को आशीर्वाद देती हैं। साथियों अगर ये कथा माता सीता की आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। बेल आइकन की घंटी को भी अवश्य दबाया करें जिससे कि आपके पास तुरंत मेरी कथा पहुंच चुके। अब हम चलते हैं और फिर हम इसी तरह एक नई कथा के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सीता मैया की जय, श्यापत रामचंद्र भगवान की जय, पार्वती मैया की जय।